दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही मैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स का अपडेट आपके लिए लेके आता हूं, उसमें ही मैंने जोड़ा था कि बैंक निफ्टी अगर 50,500 को ऊपर क्रॉस करता है तो ऊपर का मूव बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा। और लिटरली बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव मिला। मैंने आप लोगों को यह भी उसमें जोड़ दिया कि भैया प्रसाद और महाप्रसाद आप लोगों ने पाया होगा। उसके बाद में जब बैंक निफ्टी ने 50,750 को भी डिसाइसिवली क्रॉस किया तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा मैसेज आई थिंक 11 पौने 12 11 साढ़े 11 पौने 12 के आसपास कहीं छोड़ा होगा कि भैया बैंक निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, 51,000 के दर्शन हो सकते हैं। आप देखिए लिटरली 51,000 के दर्शन हुए। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर 51,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर का डेटा बैंक निफ्टी में था। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे 51,000 काटने के बाद बहुत ही शार्प मूव ऊपर की तरफ आएगा शॉर्ट कवरिंग वाला और एक तगड़ा पैसा बना के देगा कॉल में। उन मेरे सभी दोस्तों को मैंने एक लेवल छोड़ दिया, 51,050 को अगर क्रॉस करके होल्ड करता है तो ही शॉर्ट कवरिंग वाला मूव आएगा और 51,200 तक के तकरीबन लेवल्स मिनिमम से मिनिमम दिख सकते हैं। दोस्तों मेरे जिन जिन दोस्तों ने ये सलाह मान के खुद को रोका होगा, बराबर 51,025 के आसपास का लेवल दिखा के बैंक निफ्टी ने सीधा नीचे का रास्ता पकड़ा है। और डे एंड में तो हमने देखा बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। अब इस वीडियो में आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा कि ये हुआ क्यों और कल के लिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो हमें किस तरह से काम करना है। दोस्तों मैं डेली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट को पढ़ के काम करोगे तो मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबल मनी बनाया जा सकता है ऑप्शन बाइंग के जरिए। बहुत बार बहुत से लोग इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि डेली हम घर लॉस लेके आते हैं। दोस्तों हम डेली घर लॉस लेके नहीं आते हैं, डेली हम घर लॉस बना के आते हैं। लेके आना और बना के आना इसमें डिफरेंस है। मैक्सिमम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, गारंटी है मुझे इस बात की कि आप दिन में कभी ना कभी ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट में जरूर होते हो, पर वो प्रॉफिट टिकता नहीं है। लास्ट में एंड में मार्केट क्लोज होने तक हमारा प्रॉफिट बचता ही नहीं है। हम ओवर ट्रेडिंग करके बार बार उसमें उतर के लेवल्स को ना समझ के काम करते रहते हैं और जो कमाया है वो भी गंवा के चले आते हैं। दोस्तों ये जो मेरे वीडियोस में चला रहा हूं इसके जरिए मेरी सिर्फ एक ही कोशिश है कि जितने ऑप्शन बायर मेरे जैसे, मैं आप में से ही एक हूं, मैंने बहुत बार मुंह की खाई है, मैंने आपके जैसे ही फ्रस्ट्रेशन सहा है। इन सारी चीजों से स्टडी कर करके मैंने समझा है कि इसे किस तरह से टैकल किया जा सकता है और वही चीजें आपके सामने रख रहा हूं। आज के वीडियो में भी प्योर स्टडी रखूंगा, आखिर तक वीडियो जरूर से जरूर देखें। दोस्तों आज भी एक एस्पेक्ट कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखूंगा जो आपको काम में आएगा। और मैं बार बार कहता हूं ये जो एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखता हूं ना, इन्हें दोस्तों अपना प्रैक्टिस बना लीजिए। आपको किसी के भी दूसरे के एनालिसिस की जरूरत नहीं होगी, आप खुद भी अच्छे से कर पाओगे। मेरे बहुत से दोस्त मुझे यूट्यूब में लिख रहे हैं कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका ओवर ट्रेडिंग कम हुआ है, लेवल टू लेवल काम करने की वजह से कभी भी उठे और ट्रेड कर दिया ऐसे नहीं हो रहा है, लेवल टूटने पे काम हो रहा है, इसलिए ठीक से ठीक अच्छा मूवमेंट और अच्छा पैसा बन रहा है। तो अब चलिए सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं। दोस्तों निफ्टी जहां क्लोज हुआ है एक अच्छा लेवल है। देखिए तकरीबन क्लोजिंग जो है 24,700 पे मिला है, 24,700 पे क्लोजिंग मिला है। अब यहां से आगे क्या, वैसे क्लोजिंग 24,698 पे आया है निफ्टी का। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या ध्यान रखना है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, एक एक करके क्लियर करता हूं। देखिए कल के लिए भी जो एक जोन हमें मार्क करके रखना है, लिटरली मैं आपसे कहूं मार्क करके रखना है, वो जोन है ये जोन, नीचे ये और ऊपर ये। सिंपल तरीके से मैं क्लियर कर देता हूं। नीचे मैं आपको बताऊं 24,670 और ऊपर के लिए 24,730। ये 60 पॉइंट का जोन है जिसमें निफ्टी आज अटका। फिर से कहूं इसमें ही अटका। तो इस 60 पॉइंट पे हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इस 60 पॉइंट के बीच में अगर कल की ओपनिंग होती है तो जो हमारी खुजली है उसे शांत रखना है। अब ऊपर के लिए समझ लीजिए, अगर कल ओपनिंग ही निफ्टी 24,750 के ऊपर दे देता है
तो पहला ट्रेड होगा 24,830 के लिए ऊपर, 24,830 के लिए, और इसे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट ट्रेड 24,900 के लिए। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम पे निफ्टी के ऊपर वाले लेवल्स में अपडेट करूंगा। 25,000 तक के दर्शन हो सकते हैं जो रहते रहते बचे हैं। मैंने आज थंबनेल पे उसे जोड़ा है और कुछ बातें ध्यान देने जैसी वो मैं आगे जोड़ूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए अगर ये क्रॉस कर देता है 24,650 को नीचे और होल्ड भी करता है कुछ समय के लिए, देखिए कभी भी ना दोस्तों, कभी भी लेवल टूटते ही मार्केट के अंदर टूट नहीं पड़ना है, ये बहुत जरूरी है। आज बहुत से लोगों ने 50,000 51,000 की लेवल टूटते ही वो टूट पड़े होंगे कॉल खरीदने के लिए, पर देखिए अच्छी खासी दिक्कत हुई, प्रसाद महाप्रसाद मिलने की जगह बांटना पड़ा। क्या रीजन है? देखिए कभी भी मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक तगड़ा मूव बनता है लेवल टूटने के बाद, ऊपर के लिए शॉर्ट कवरिंग में, नीचे के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग में। पर जो लोग राइटर मार्केट में बैठे हुए हैं ना, वो लोग तभी अपने पोजीशंस को हल्का करते जब वो डर जाए। अब आप मुझे बताइए, आपके मेरे जैसे छोटे मोटे लोग भी, हम छोटे मोटे हैं समझ लीजिए, हमारी छाट छूट पोजीशन होती है वैसे देखा जाए तो, हम लोग भी जब लॉस की बात आती है तो हम कितना रुकते हैं, है ना। मैं नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप लोग प्रॉफिट में डरपोक हो और लॉस में डेयरिंग बाज हो, तो हम लॉस में कितनी डेयरिंग करते हैं। तो भैया जो राइटर है वो तुरंत 51,000 के ऊपर बैठे हुए राइटर, आपको क्या लगता है 51,000 जैसे टूटेगा अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे? नहीं, हमें उनके डरने तक रुकना होता है। जब वो डरना शुरू कर देते हैं ना, तब हम कमाना शुरू करते हैं। इस बात को अच्छे से समझ। अब मैं यही तो मेरे सेशंस के अंदर पढ़ाता हूं और इसीलिए कहता हूं कि सीखोगे तो टिकोगे, है ना। ये कोई ऐड के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, पर जितने भी दोस्त मेरे सीख रहे हैं ना, जितने भी दोस्त मेरा सेशन ज्वाइन करके गए हैं, मैं सबको एक बात तो गारंटी के साथ जोड़ता हूं, भले ही वो करोड़पति ना हो, आज उन्होंने अपने ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर, फालतू के ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगाई है, ब्रेक मिला है। वो मार्केट को समझ पा रहे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए सितंबर के लिए नया सेशन अभी फर्स्ट वीक से शुरू होगा, ठीक है। मुझे आप वीडियो के अंदर भी लिख सकते हो, डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। ये कोई ऐड के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर बातें बहुत जरूरी है दोस्तों, समझ के काम करना बहुत जरूरी है। तो नीचे के लिए अगर ये काट देता है 24,650 को, तो पहला लेवल होगा 24,550 और आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन का जोन है। देखिए यही कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये निकाल देता है तो पहला रुकेगा 24,500 पे, और अगर कहीं 24,500 को निकाल दे तो सीधा 24,400 तक के दर्शन हो सकते हैं। 24,400 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर क्या काम कर रहा है? एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी थोड़ा दिक्कत वाला लग रहा है, ठीक है, समझाता हूं मैं। अब आज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एक तगड़ा मूव मिला, आप देख सकते हो एक तगड़ा मूव, पर 51,000 के आसपास यही लेवल था, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया और एक अच्छा खासा मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में देखा गया। इसका क्या रीजन है? अगर दोस्तों आप मेरे साथ इन सारी चीजों को पढ़ रहे हो ना, तो इनके रीजंस भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। शॉर्ट में इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं, तुरंत ही समझाता हूं, वीडियो के आखिर में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लग के ही समझना बहुत जरूरी है। रीजन है ये, रीजन है इंजन। देख रहे हो, मैंने आपको, अगर आप देख रहे हो ना, तो मैंने आई थिंक खबर से खबरदार में इसके बारे में चर्चा की थी कि एचडीएफसी बैंक के लिए अगर हम ठीक से समझे, एचडीएफसी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है, मैंने आपसे कहा था कि अगर एचडीएफसी बैंक इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, मतलब ये अगर 1635 को तोड़ती है, ध्यान दीजिए 1635 को तोड़ती है दोस्तों, ये जो एनालिसिस रख रहा हूं इसके जरिए इसे खरीदने या बेचने का मेरा कोई सुझाव नहीं है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। तो 1650 तक का रास्ता ओपन हो जाता है, मैंने आपसे कहा था, और लिटरली ये इसके आसपास से ही घुमा है, 1645 तक गया था। अब ये 1650 जो है ना, ये 1650 या 1645 आप देख सकते हो, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये 1650 को ऊपर के लिए काटता है ना, तो फिर दोस्तों ये मिनिमम 1670 तक नहीं रुक सकता,
या 1670 तक के लेवल दिखा सकता है। पर आप देखिए आज दिक्कत यही हुआ, ये 15 मिनट का चार्ट है और आखिर के आधे घंटे में ही इसने अपना इंजन जो हमारा है वो ठंडा पड़ गया और फिर से एक बार बिकवाली आई, फिर से वो उसी लेवल पे आके रुक गया जो इसका कंसोलिडेशन जोन है। ये देखिए अब फिर से जोड़ देता हूं यहां से ये लेवल तक, मतलब ये लेवल कौन सी है, उस दिन ही जोड़ा था, यह है 1625 का लेवल। अगर इसके बीच में खेलता है, ये 10 पॉइंट के अंदर ही खेलता है 1635 से 1625 के बीच में, तो बैंक निफ्टी भी कल सिर्फ प्रीमियम खाएगा। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए, कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो मैं आपको बता भी रहा हूं कहां खा सकता है। यह है रेंज जिसके अंदर बैंक निफ्टी भी आपका जो प्रीमियम है वो गायब करेगा। यहां अच्छा राइटर के लिए तो भैया प्रसाद महाप्रसाद ही बन रहा है, तो भैया इसके बीच में अटकना नहीं है, शांति से बैठे रहना है, शांति से देखते रहना है। लेवल टूटेगा तो ही हमारा काम बनेगा। तो मैंने एक प्रॉपर फंडामेंटल अप्रोच आपके सामने रख दिया है, कल फॉलो करें। और कल के वीडियो में और आज के वीडियो में भी ये जो सारी चीजें मैं जोड़ रहा हूं कैसे लगती है कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। यही मेरा रिवार्ड है, आप समझ लीजिए, यही मेरा रिवार्ड है जो एक्स्ट्रा कुछ बातें मैं इसमें जोड़ रहा हूं। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ, बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। बैंक निफ्टी में कौन कौन सी लेवल पे हमें ध्यान रखना है, सिंपल है। नीचे के लिए अभी जहां क्लोजिंग बना है 50,800 पे क्लोज हुआ है, 50,800 पे यहां क्लोजिंग आया। ये यहां पे जरूरी लेवल क्या है नीचे के लिए, देखिए नीचे के लिए 50,000, मैं अभी पहले नीचे के लिए जोड़ देता हूं 50,730। अगर डिसाइसिवली कल के लिए तोड़ देता है नीचे के लिए तो पहला लेवल मिल सकता है 50,550। जी हां, 50,550 से लेके तो 50,500 के बीच में ये कंसोलिडेशन का जोन है, यहां कुछ नहीं होगा। अगर इसे तोड़ देता है तो आपको लेवल मिल सकता है 50,350 नीचे के लिए। और अगर 350 को तोड़ देता है, मैं फिर से कहूं, अगर 350 को तोड़ता है जो कि सपोर्ट वाला रेंज है, तो सीधा 50,200 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखिए, इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी, ऊपर के लिए जो लेवल अभी जरूरी है वो लेवल है कि ये डिसाइसिवली फिर से एक बार कट करे 50,870 को। अगर कट कर देता है कल के लिए तो पहली संभावना है 51,050 और इसे डिसाइसिवली काटे तो 51,200। इस तरह के लेवल्स हमें दिख सकते हैं। इसके ऊपर रियल टाइम गाइड करूंगा कि किस तरह से हमें काम करना है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, कमेंट जरूर से जरूर जोड़िए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। इस वीडियो के आखिर में मेरा और कुछ व्यू जोड़ूंगा जो बहुत काम का है, वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा, जो ग्लोबल से रिलेटेड है और जो अभी मार्केट को रन कर रहा है। आज का रैली भी हमने कहां से देखा है, मैंने आपसे कहा था दोस्तों, एक बात जोड़ी थी, मैं हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के पक्ष में हूं हमारे मार्केट में। पर दोस्तों हम ना वीक नहीं है, हम खुद स्ट्रांग है, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है। ग्लोबल अगर सुधरता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं जोड़ देता हूं। कल यूएस मार्केट के अंदर हमने रैली देखी और उसे ही हमने हमारे मार्केट के अंदर कॉपी होता हुआ देखा। अब पहले निफ्टी का ओआई समझ लेते हैं क्या समझा रहा है। देखिए निफ्टी के ओआई की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा खासा तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है 24,700 पे, ठीक है, जहां के आसपास अभी ये रुका है। तो ये एक, मैं आपसे कहूं, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस करता है फिर से एक बार, तो आप देख सकते हो 700, 750 और 800 अच्छा खासा ओआई है, शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। नीचे के लिए सपोर्ट है तगड़ा वाला ओआई, पुट राइटर का जो लेवल है, ये पोजीशन है, वो है 24,600 पे। अगर ये डिसाइसिवली नीचे काटता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकती है, इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। ओआई भी हमें वही समझा रहा है। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ओआई की तरफ, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह का ओआई बना है, अगर उसे हम ध्यान में लेते हैं तो आप देख सकते हो तगड़ा ओआई अभी 50,800 में है। तो ये हर्डल का काम कर रहा है। और यहां पर भी वैसी बात है, आप समझ लो, यहां पर भी वही है, 800, 900 और 51,000 अच्छा खासा ओआई है कॉल राइटर का। तो ये तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। और ऊपर के लिए अगर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं
तो देखिए ये नीचे अगर निकलता है तो नीचे के लिए सपोर्ट तगड़ा है 50,500 पे, यहां ठीक ठाक सा पुट राइटर बैठा हुआ है और इसके नीचे भी 3 स्ट्राइक प्राइस में अच्छे खासे पुट राइटर्स है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग नीचे के लिए भी बन सकता है, पर लेवल टूटने पे ही काम करना है, तब तक शांति से आराम करना है। ठीक है, अब मेरा व्यू क्या है? देखिए ग्लोबल की अगर हम बात करें तो हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल है पॉजिटिव और बहुत तगड़ा पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव है। अगर यूएस मार्केट में आज बिकवाली होती है तो बात अलग है। आप अगर देख रहे हो तो डेली का एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है। रीजन क्या है? ग्लोबल थोड़ा भी पॉजिटिव हो जाए हमारा मार्केट तगड़ा मूव करेगा। अब अगर ग्लोबल की बात करें तो जो डॉलर इंडेक्स हमारे लिए मैटर करता है दोस्तों, बॉन्ड यील्ड हमारे लिए मैटर करता है, अच्छे खासे मूव्स है हमारे लिए, बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है इन दोनों के दोनों फ्रंट के ऊपर, तकरीबन साल के लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो वो भी गिर रहा है, वो भी हमारे लिए $78 के आसपास है, जो पॉजिटिव है हमारे लिए। तो इन सारी चीजों का समअप किया जाए तो ग्लोबल हमारे लिए ठीक ठाक है। अब जरूरी ऐसा है कि अगर यूएस मार्केट में थोड़ा मुनाफा वसूली आ जाती है, जो कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, तो हम भी एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी ने आज वो दिखा भी दिया है, तो इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। बाकी सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी है, उन्हें फॉलो करते हुए काम करें। आज का वीडियो, आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।